मित्रों, रामायण में वर्णित राम द्वारा लक्ष्मण को दिया गया मृत्युदंड। ऋषि दुर्वासा के क्रोध से बचाने के लिए श्री राम ने दिया था लक्ष्मण को इस तरह का दंड। यमदेव को दिए वचन से बंधे थे श्री राम। जानिए क्या है इस घटना की पौराणिक कथा। मित्रों, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, बिना देर किए जानते हैं मित्रों भगवान श्री राम का चरित्र और उनके आदर्श का पता हमें वाल्मीकि रामायण जैसे ग्रंथों से मिलता है। हम देखते हैं कि संपूर्ण रामायण का सार मर्यादा में रहकर वचन और कर्तव्यों का पालन करना है। इसके मुख्य किरदार भी भगवान श्री राम है। कहते हैं भगवान श्री राम ने अपने वचन का पालन करने से अपने प्राण से प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड का आदेश दे दिया था। इसका प्रसंग उत्तर रामायण में मिलता है। दरअसल एक बार स्वयं काल के देव यमराज मुनि वेश धारण कर भगवान श्री राम के दरबार पहुंचे। उन्होंने भगवान श्री राम से अकेले में वार्तालाप करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, मैं आपसे एक वचन मांगता हूं कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप चले तो हमारे बीच कोई नहीं आएगा और जो आएगा उसको आपको मृत्युदंड देना पड़ेगा। भगवान राम ने यम को वचन दे दिया। भगवान राम ने भाई लक्ष्मण को ये कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर दिया कि जब तक उनकी और यम की बात हो रही है वो किसी को भी अंदर न आने दे, अन्यथा उसे उन्हें मृत्युदंड देना पड़ेगा। लक्ष्मण भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो गए। उधर इस बीच अयोध्या के राजमहल में ऋषि दुर्वासा आ जाते हैं। वे श्री राम से तत्काल भेंट करने के लिए लक्ष्मण से कहते हैं, लेकिन लक्ष्मण ऋषि से कहते हैं कि प्रभु राम अभी किसी से विशेष वार्तालाप कर रहे हैं, वे अभी तत्काल नहीं मिल सकते। आप 2 घड़ी विश्राम कर लीजिए, फिर मैं आपकी सूचना उन तक पहुंचा दूंगा। ये सुनकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को भस्म करने को कह दिया। फिर क्या था, लक्ष्मण ने अपनी अयोध्या नगरी को बचाने के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं की और यम और प्रभु श्री राम के पास चले गए। उन्होंने प्रभु श्री राम को ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। राम भगवान ने शीघ्रता से यम के साथ अपनी वार्तालाप समाप्त कर ऋषि दुर्वासा की आवभगत की। परंतु अब श्री राम दुविधा में पड़ गए, क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड देना था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वे अपने भाई को मृत्युदंड कैसे दे, लेकिन उन्होंने यम को वचन दिया था जिसे निभाना ही था। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम ने अपने गुरु का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने को कहा। गुरुदेव ने कहा कि अपने किसी प्रिय का त्याग उसकी मृत्यु के समान ही है, अतः तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। भगवान श्री राम ने अपने वचन का पालन करते हुए अपने पुत्र समान भाई का त्याग कर दिया। श्री राम के त्यागने के बाद लक्ष्मण ने जल समाधि लेकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया।